नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापद क्लासेस में। दोस्तों आज जो क्लास है बीपीओ के लिए महत्वपूर्ण क्लास है और ये जो कंटेंट है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाएं, देख लेते हैं। इसमें जो कंटेंट है विषय सूची, तो ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान है उनके दायित्व होंगे। ग्राम सभा कार्य दायित्व एवं महत्व, ग्राम पंचायत की समितियां एवं कार्य, ग्राम पंचायत को आवश्यक अभिलेख, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सूचना का अधिकार, नियमावली 2015, पंचायत सिटीजन चार्टर, सतत विकास लक्ष्य एवं उनका स्तरीकरण LSDG। तो दोस्तों ऐसे ही ये है ग्राम पंचायत एवं उसके ग्राम प्रधान व उनके दायित्व। तो शुरुआत करते हैं। पहले ग्राम पंचायत स्थापना की बात करें तो जहां तक संभव हो 1000 की आबादी पर किसी ग्राम या ग्राम के समूह के क्षेत्र और राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। धारा 11(4) ध्यान रखना ये, किंतु इस प्रयोजन के लिए किसी राजस्व ग्राम को या उसके मजरे को तोड़ा नहीं जाएगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी। धारा 12(1) का के प्रधान तथा 2 और 3 सदस्यों के चुनाव होने पर ही पंचायत का संगठन किया जाएगा। सदस्य धारा 12(1) का में है क्या है, ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा और 1000 की आबादी तक 9 सदस्य होंगे और 2000 की आबादी तक 11 सदस्य होंगे। 3000 की आबादी तक 13 सदस्य तथा 3000 से अधिक आबादी पर 15 सदस्य होंगे। चुनाव की बात करें, पंचायतों का निर्वाचन संपन्न कराने हेतु 73वें संविधान संशोधन के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जो कि पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने तथा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराता है। प्रधान का चुनाव धारा 11 खा फर्स्ट में है क्या है, किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर शामिल किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रधान का चुनाव किया जाता है। तो सदस्य का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव मतदाता सूची से के संबंधित वार्ड के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक समिति का या प्रशासनिक, तो इसमें प्रशासनिक समिति या प्रशासक धारा 11 खास सेकंड में क्या है, यदि पंचायतों के सामान्य चुनाव में किसी ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है और 2/3 से कम सदस्य चुने जाते हैं तो सरकार एक प्रशासनिक समिति बना सकती है, जिसमें वे व्यक्ति होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं। राज्य सरकार एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है, जिसमें प्रशासनिक समिति के सदस्यों की संख्या सरकार तय करेगी। ये समिति या प्रशासक अधिकतम 6 माह ही कार्य करेगा और इसे इस अवधि के संगठित कार्य पंचायत समझा जाएगा। इससे ग्राम पंचायत उसकी समितियों प्रधान के सभी अधिकार मिले माने जाएंगे। कार्यकाल धारा 12(3) का में है, सामान्य निर्वाचन के पश्चात ग्राम पंचायत की पहली बैठक के लिए तय तारीख से 5 साल तक पंचायत बनी रहेगी। यदि 5 साल से कम 6 माह पहले उसे भंग किया जाता है तो दोबारा चुनाव कराना होगा। दोबारा चुनी गई पंचायत का कार्यकाल सामान्य समय 5 वर्ष से बचे हुए समय के लिए ही होगा। बैठक धारा 12 खा में है, फर्स्ट में है, ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक जरूरी है। साधारणतया बैठक उस ग्राम में बुलाई जाएगी जहां ग्राम पंचायत का कार्यालय स्थित है और बैठक ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जाएगी जहां ग्राम पंचायत के निर्वाचन के पश्चात 30 दिन के अंतर भीतर ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तिथि नियत की जाएगी। आगे बैठक की सूचना नियम 32 व 37 में दोस्तों ये याद कर लेना और कम से कम 5 दिन पहले सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जाएगी। इसका प्रकाशन जो है ग्राम पंचायत की अधिकार सीमा के अंदर खास स्थानों पर सूचना चिपकवा कर दिया जाएगा। बैठक के दिनांक, समय, स्थान की घोषणा डुग्गी मुनादी पिटवा कर भी की जाएगी। कौन बैठक बुलाएगा, नियम 33, प्रधान किसी भी समय पंचायत की बैठक बुला सकता है। यदि पंचायत के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहा जाए तो प्रधान को पत्र मिलने के 15 दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी। नियम 33 में कोरम, नियम 35, ग्राम पंचायत के सदस्यों की पूरी संख्या की 1/3 जिसमें प्रधान भी शामिल होंगे बैठक का कोरम होगा। यदि कोरम के पूरा न होने पर बैठक नहीं होती तो दोबारा सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकती है, जिसके लिए कोरम की जरूरत नहीं
होगी। अध्यक्षता नियम 36, प्रधान के मौजूद न होने पर प्रधान के द्वारा मनोनीत सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि प्रधान ने कोई सदस्य मनोनीत ना किया हो तो एडीओ पंचायत मनोनीत करेगा। यदि प्रधान और एडीओ पंचायत दोनों ही किसी भी सदस्य को मनोनीत ना कर पाए तो ग्राम प्रधान की पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य को चुन सकते हैं। बैठक की कार्रवाई नियम 35(3) में है, क्या है? गत बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाई जाएगी और उसकी पुष्टि की जाएगी, तब उस पर प्रधान हस्ताक्षर करेगा। पिछली बैठक के बाद का हिसाब बैठक में रखा जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। जो सूचना, निर्देश या आदेश मिले हों उन्हें पढ़कर सुनाया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। सदस्य ऐसे सवाल ही पूछ सकते हैं जो पंचायत से जुड़े हों, किंतु वह कोई अनावश्यक विवाद पैदा करने की संभावना वाला काल्पनिक किसी जातीय व्यक्ति के लिए अपमानजनक प्रश्न नहीं पूछें। बैठक की कार्रवाई रजिस्टर ग्रुप पत्र 8 पर अंकित की जाएगी और बैठक की कार्रवाई की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत को बैठक के 7 दिन के अंदर भेजी जाएगी, नियम 36 में कहा गया है। अगला है कि बैठक में लिए गए निर्णय पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि 2/3 सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर कर इसके लिए प्रार्थना पत्र ना दें, नियम 40 में है। ग्राम प्रधान के कर्तव्य, उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 47 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान के कर्तव्य न्यूनतम है, जैसे ग्राम सभा ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों को बुलाएं और उन बैठकों की अध्यक्षता करें, बैठक की कार्रवाई पर नियंत्रण रखें और अच्छी व्यवस्था बनाए रखें। अगला है कि ग्राम पंचायत की आर्थिक व्यवस्था तथा शासन की देखरेख करें। यदि कोई त्रुटि या गड़बड़ी पाई गई तो इसकी सूचना ग्राम पंचायत को दें। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की देखरेख करें और उन पर नियंत्रण रखें। ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को क्रियान्वित करें। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की तरफ से समस्त पत्र व्यवहार करें। पंचायत की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए प्रयासरत रहें। ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले कर, शुल्क, फीस लगाने व उसको वसूलने की व्यवस्था करें। दीवानी एवं फौजदारी मामलों में ग्राम सभा ग्राम पंचायत की तरफ से अभियोजन प्रस्तुत करें। पंचायत की 3 समितियां क्रमशः नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष होने के कारण समय से बैठक बुलाएं और उसकी अध्यक्षता करें। भूमि प्रबंधक समिति एवं ग्राम राजस्व समिति की बैठक बुलाएं एवं उसकी अध्यक्षता करें। ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो पंचायत राज एक्ट या अन्य कानूनों के अंतर्गत उसे दिए गए हों। प्रधान का विशेषाधिकार, आवश्यकता पड़ने पर प्रधान संबंधित प्राधिकारी को पूर्व से सूचना देकर बिना ग्राम पंचायत को बताए कोई ऐसा कार्य कर सकता है जिसको करने का अधिकार पंचायत को प्राप्त हो, परंतु बाद में ग्राम पंचायत की बैठक में उसे जरूर रखेगा। अन्य कार्य जैसे संक्रामक रोगों को रोकने व उनको नियंत्रण में करने का अधिकार, ग्राम पंचायत की बैठकों में सदस्यों की अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी अधिकार प्रधान को ही मिला हुआ है। प्रधान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव धारा 14 तथा नियम 33 ख में है। इसमें है प्रधान को हटाने के प्रस्ताव पर ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम 1/2 भाग हस्ताक्षर से तथा हस्ताक्षर करने वालों में से स्वयं कम से कम 5 सदस्यों द्वारा एक लिखित नोटिस जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जाएगी। हो गया। नोटिस में उन कारणों को भी लिखा जाएगा जिसके कारण प्रधान को हटाया जाना प्रस्तावित है। नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर जिला पंचायत राज अधिकारी ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा और बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जाएगी। बैठक का कोरम ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होगा। बैठक में ग्राम सभा की उपस्थिति में मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत से प्रधान को हटाया जा सकता है। प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके चुनाव के 2 वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जाएगी। यदि अविश्वास की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो पाती है तो प्रस्ताव 2/3 बहुमत के ना होने के कारण पास नहीं हो पाता है तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दोबारा बैठक पूर्व बैठक की तिथि से 1 वर्ष के अंदर नहीं बुलाया जा सकती है। अगला, प्रधान व सदस्य को हटाया जाना धारा 95(1) में है। क्या है? ग्राम पंचायत के प्रधान है उसके किसी सदस्य
को या संयुक्त समिति या भूमि प्रबंधक समिति के किसी सदस्य को जिला मजिस्ट्रेट निम्न आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि वह बिना उचित कारण के लगातार 3 से अधिक सभाओं अथवा बैठकों में उपस्थित न हुआ हो, वह कार्य करने से इनकार करे अथवा किसी भी कारण से कार्य करने के लिए अक्षम हो जाए अथवा उस पर नैतिक अक्षमता के अपराध और अभियोग लगाया गया हो या दोषारोपण किया गया, उसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो या पंचायत राज एक्ट में सौंपे गए कार्यों को करने में निरंतर चूक की गई हो या उसका पद पर बना रहना जनहित में हो ना हो, उसमें पंचायत राज एक्ट की धारा 5 का में दी गई अनर्हताओं में कोई अनर्हता हो जो उसे ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य चुनने की अयोग्य बनाती है। जहां प्रधान या सदस्य किसी जांच में पहली नज़र में वित्तीय या अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया जाए तो वह प्रधान या सदस्य वित्तीय और प्रशासकीय अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा। जब तक अंतिम रूप से जांच पूरी ना हो जाए तब तक उसका कार्य करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ग्राम पंचायत के 3 सदस्यों की एक समिति बनाएगा, परंतु किसी ग्राम पंचायत संयुक्त समिति, भूमि प्रबंधक समिति अथवा प्रधान या सदस्य के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने के लिए उचित मौका दिया जाएगा। प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति की पूर्ति धारा 12 में प्रधान की मृत्यु होने या उसे हटाए जाने या त्यागपत्र देने या अन्य किसी कारण से प्रधान का पद रक्त हो अथवा बीमारी या अनुपस्थिति के कारण प्रधान अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो वहाँ प्रधान के कर्तव्यों के निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट पंचायत के किसी सदस्य को नामित करेगा। प्रधान का मानदेय एवं अन्य भत्ते। ग्राम प्रधान को प्रति माह 5,000 रुपये का मानदेय की व्यवस्था की गई है। यात्रा एवं अनुषंगिक के व्यय के नाम पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान किया गया। प्रधान आकस्मिक खर्च हेतु अपने पास 5,000 नगद रख सकता है। उपरोक्त व्यय ग्राम निधि में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से किया जाएगा। अगला है सेकंड, इसमें जो कहा गया है ये अध्याय ग्राम सभा कार्य, दायित्व एवं महत्व। तो इसमें देख लें ग्राम सभा की स्थापना और उनका संगठन। उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट की धारा 2(6) में किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी ग्राम की निर्वाचक नियमावली मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा बनेगी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट की धारा 3 राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा किसी ग्राम या गांव के समूह के लिए एक ग्राम सभा स्थापित करेगी और प्रतिबंध ये है कि जहां ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाए वहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम सभा के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। ग्राम सभा की बैठक पंचायत राज अधिनियम 1947 धारा 11(1) में है। ग्राम सभा की प्रति वर्ष 2 बैठकें होंगी। एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, जो कि खरीफ की बैठक कही जाएगी। दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के तुरंत बाद, जो कि रबी की बैठक की जाएगी और इनकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी। बैठक की सूचना जो दोस्तों, पंचायत राज अधिनियम 1947 नियम 32 से 37 तक बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन की पूर्व दी जाएगी। उस सूचना ग्राम सभा के खास स्थानों पर सूचना चिपका कर किया जाएगा। बैठक की दिनांक, समय एवं स्थान की घोषणा डुग्गी पिटवा कर की जाएगी। बैठक कौन बुलाएगा? पंचायत राज अधिनियम 1947 नियम 33 में है कि ग्राम प्रधान ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा और किसी भी समय असाधारण बैठक, सामान्य बैठक बुला सकता है। यदि ग्राम सभा के 1/5 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहा जाए तो प्रधान को पत्र मिलने के 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी। यदि ग्राम प्रधान बैठक ना बुलाए तो जिला पंचायत अधिकारी 60 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा। कोरम। पंचायत राज अधिनियम 1947 धारा 11 सेकंड में है कि ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति के लिए उसके सदस्यों की संख्या 1/5 होगी, किंतु ये भी प्रतिबंध है कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए दोबारा गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पंचायत राज अधिनियम 1947 नियम 46 में कहा गया है कि ग्राम सभा
की बैठक प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित होगी और प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। प्रधान द्वारा दिए यदि कोई सदस्य मनोनीत न किया गया हो तो सहायक विकास अधिकारी पंचायत किसी सदस्य को अध्यक्ष मनोनीत करेगा। यदि प्रधान एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किसी सदस्य को अध्यक्षता हेतु मनोनीत न किया गया हो तो ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्य की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य को चुन सकते हैं। आगे की बैठक की कार्रवाई पंचायत राज अधिनियम 1947 नियम 36 में है। ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और मुख्य रूप से ग्राम पंचायत को सिफारिश या सुझाव दे सकती है। गत बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाई जाएगी और उसकी पुष्टि की जाएगी। पिछली बैठक के बाद का हिसाब बैठक में रखा जाएगा। उस पर विचार किया जाएगा कि जो सूचना विदेश निर्देश व आदेश मिले हों उन्हें पढ़कर सुनाया जाएगा और उससे पर विचार किया जाएगा। सदस्य ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं जो पंचायत से जुड़े हों किंतु वह कोई अनावश्यक विवाद पैदा करने की संभावना वाला विकल्प जैसे जातीय व्यक्ति के लिए अपमानजनक प्रश्न नहीं पूछेंगे। बैठक की कार्रवाई तो इसको देखते हैं। कार्रवाई के रजिस्टर रूप पत्र 8 पर अंकित की जाएगी और बैठक की कार्रवाई की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत को बैठक के 7 दिन के अंदर भेजी जाएगी। नियम 36 में कहा गया बैठक में लिए गए निर्णय पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि 2/3 सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर कर इसके लिए प्रार्थना पत्र ना दें। नियम 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक की रिपोर्ट एवं अंतिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिए गए उत्तर यदि कोई हो तो। पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिश एवं सुझावों पर सम्यक विचार करेगी। अन्य मामलों जैसे नियत किए जाएं। ग्राम सभा के कार्य क्या होंगे? समुदाय के कल्याण के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक रूप से श्रमदान एवं अंशदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करना है और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना। ग्राम के विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत को सहायता पहुंचाना। वार्षिक कार्य योजना ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP की पूर्ण रूप से स्वीकृति ग्राम सभा की बैठक में की जाएगी। अगला जो है ये है भाग अध्याय 3 ग्राम पंचायत की समितियां एवं कार्य। देख लेते हैं इसको भी। राज्य द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में ग्राम पंचायत के सभी कृत्यों या किन्हीं कृत्यों के संपादन में उनकी सहायता करने के लिए समितियों को गठित किया जाएगा और राज्य सरकार उनको ऐसी शक्तियाँ कृत्य प्रदान कर सकती हैं जैसा वह उचित समझे। ग्राम पंचायत में 4 प्रकार की समितियों का स्वरूप दिखाई देता है जैसे अस्थायी समितियाँ, इसमें होगा संयुक्त प्रांत। पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 29 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के कार्यों में सहायता करने के लिए 6 समितियाँ की गठन का प्रावधान किया जाएगा। इन समितियों को ग्राम पंचायत अपने सभी किन्हीं कार्यों को करने के लिए सौंप सकती है। संयुक्त समितियां 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों के विशेष कार्य के लिए प्रशासनिक अधिकारी द्वारा गठित एवं कार्य पूर्ण के पश्चात भंग कर दी जाएगी। भूमि प्रबंधक समिति, ग्राम राजस्व समिति, भूमि प्रबंधन समिति का गठन उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम धारा 28 के तहत किया गया है कि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि के प्रबंधन, देखभाल, संरक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करती है। इसका अध्यक्ष, प्रधान सचिव, लेखपाल एवं समस्त वार्ड मेंबर सदस्य होते हैं। अन्य विभागों द्वारा संगठित समितियां इसमें है जैसा नियोजन, विकास एवं जैव विविधता प्रबंधन समितियां द्वारा पंचायत आपदा प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत भूगर्भ जल एवं समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियां, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत गठित स्कूल विद्यालय प्रबंधन समिति। यहाँ हम ग्राम पंचायत की स्थायी समिति पर चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का विवरण है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26/1947 के द्वारा धारा 29 द्वारा 6 ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का गठन प्रावधानित। स्थायी ग्राम पंचायत की प्रत्येक समिति में 6 सदस्य होंगे जैसे
समिति का नाम तो इसमें है नियोजन एवं विकास समिति एवं जैव विविधता प्रबंधन नियोजन एवं विकास समिति। समिति का कार्य क्या होगा? ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना, कृषि पशुपालन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन। समिति का जो गठन होगा इसमें प्रधान होगा सभापति, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति महिला पिछड़े वर्ग के एक सदस्य अवश्य होंगे। शिक्षा समिति होगी प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा और साक्षरता आदि से संबंधित कार्य होंगे। इसमें जो होंगे भाई प्रधान सभापति, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति महिला पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा। प्रशासनिक समिति की अगर बात करें उसमें से ग्राम पंचायत के कर्मियों संबंधी समस्त विषय होंगे। राशन की दुकान संबंधी कार्य होंगे। इसमें सदस्य होंगे प्रधान सभापति, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं पिछड़े वर्ग के एक सदस्य अवश्य होगा। निर्माण कार्य समिति सभी निर्माण कार्य कराना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना। इसमें क्या है? ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य सभापति, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं पिछड़े वर्ग के एक सदस्य अवश्य होगा। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण। इसमें जो होंगे ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य सभापति, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा। जल प्रबंधन समिति राज्य के नलकूपों का संचालन और पेयजल संबंधी कार्य। इसमें कौन कौन होंगे? ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य सभापति, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा। कोरम समिति की बैठक के लिए 4 सदस्यों का कोरम होगा। समिति की बैठक 6 माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी। समितियों का सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी होगा। प्रत्येक समिति का कार्रवाई रजिस्टर द्वारा होगा जिसमें बैठक की कार्रवाई दर्ज की जाएगी। शासनादेश संख्या 3/2018 31/84 33-1/2018 यानी 33/1/2018 30/70 18 दिनांक 21 दिसंबर 2018 द्वारा नियोजन एवं विकास समिति का नाम परिवर्तित कर जैव विविधता प्रबंधन नियोजन विकास समिति कर दिया गया था। तो ये दोस्तों चैप्टर अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ तक कि अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।